नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम पीएफ के 5 बड़े बदलाव जो किए गए हैं इसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, मैं हूं अग्रवाल किरण कुमार बी और मेरी यूट्यूब चैनल माय स्टूडेंट्स एजुकेशन में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखते हैं 2025 में पीएफ के 5 बड़े बदलाव जो ईपीएफ सदस्यों को जानना बहुत ही जरूरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। यह लाखों कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन और बीमा योजनाओं का प्रबंधन करता है, जिससे सेवानिवृत्ति और अप्रत्याशित परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। 2025 में ईपीएफओ अपनी सेवाओं में सुधार और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव कर रहा है। आइए जानते हैं 2025 में ईपीएफओ के कुछ प्रमुख बदलाव। सबसे पहले हम यह जान ले कि ईपीएफओ क्या है और यह भारतीय कर्मचारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ईपीएफओ भारत का एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा संगठन है जो 1952 में कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए विभिन्न सेवानिवृत्ति लाभों का प्रबंधन करता है। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ का संचालन करता है, जो एक अनिवार्य बचत योजना है और सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है। दोस्तों, अब देखते हैं ईपीएफओ की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है सेवानिवृत्ति बचत। ईपीएफ योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% योगदान करते हैं। यह संचित राशि कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने में सहायक होती है। दूसरा है पेंशन और बीमा लाभ। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन का लाभ मिलता है। कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना ईडीएलआई के तहत मृत्यु के मामले में कर्मचारी के परिवार को आर्थिक सहायता मिलती है। तीसरा है आपात स्थितियों में वित्तीय सुरक्षा। ईपीएफ योजना विशेष जरूरतों जैसे शिक्षा, विवाह या चिकित्सा आपातकाल के लिए आंशिक निकासी की अनुमति देती है। यह सुविधा दीर्घकालिक बचत को प्रभावित किए बिना आपात स्थितियों में वित्तीय मदद देती है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों के लिए समर्थन। ईपीएफओ उन अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को लाभ प्रदान करता है जिनके देश ने भारत के साथ द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह प्रवासी कर्मचारियों को विदेश में काम करते समय उनके सामाजिक सुरक्षा लाभ बनाए रखने में मदद करता है। ईपीएफओ की प्रमुख विशेषता में अब हम 5वीं विशेषता यह है कि वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देना। वेतन से स्वचालित योगदान कटौती के माध्यम से ईपीएफओ कर्मचारियों में बचत की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है। यह व्यवस्थित दृष्टिकोण समय के साथ एक महत्वपूर्ण कोष बनाने में मदद करता है। छठी विशेषता है सरकारी पहल और समर्थन। ईपीएफओ से जुड़े विभिन्न सरकारी योजनाएं रोजगार को प्रोत्साहित करने और पहली बार नौकरी करने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई है। उदाहरण के लिए, नए कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं को वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। अब हम देखते हैं ईपीएफओ सदस्यों के लिए प्रमुख अपडेट क्या है। सदस्य प्रोफाइल अपडेट को सरल बनाना। अब सदस्य नाम, जन्मतिथि और वैवाहिक स्थिति जैसी व्यक्तिगत जानकारी सीधे ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। यह सुविधा उन सदस्यों के लिए उपलब्ध है जिनके आधार सत्यापित यूएएन है। यह प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है। दूसरी प्रमुख अपडेट इस प्रकार है, पीएफ खाता स्थानांतरण प्रक्रिया का सरलीकरण।
15 जनवरी 2025 से नौकरी बदलने पर पीएफ खाता स्थानांतरित करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। अब सदस्य बिना पिछले या वर्तमान नियोक्ता की मंजूरी के कुछ शर्तों यानी कि यूएएन और आधार लिंक के तहत खाता स्थानांतरित कर सकते हैं। ईपीएफ सदस्यों के लिए तीसरा प्रमुख अपडेट इस प्रकार है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि सीपीपीएस। सीपीपीएस के लॉन्च के साथ पेंशन धारक भारत में किसी भी बैंक शाखा से भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। अब पेंशन धारकों को बैंक सत्यापन के लिए विशेष शाखाओं में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रणाली 68 लाख से अधिक पेंशन धारकों के लिए सुविधा बढ़ाएगी। चौथा अपडेट इस प्रकार है। संयुक्त घोषणा प्रक्रिया में सुधार। ईपीएफओ ने संयुक्त घोषणा प्रक्रिया के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत यूएएन निर्माण की तिथियों और आधार सत्यापन स्थिति के आधार पर सदस्यों को वर्गीकृत किया गया है। यह प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाता है। पांचवा प्रमुख अपडेट इस प्रकार है। उच्च पेंशन दिशा निर्देशों की स्पष्टता। ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत पात्र सदस्यों के लिए उच्च लाभ पेंशन आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए दिशा निर्देश जारी किए। ये दिशा निर्देश पेंशन गणना को मानकीकृत करते हैं और नियमन का पालन सुनिश्चित करते हैं। 2025 में ईपीएफओ के ये बदलाव सदस्यों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाएंगे और सेवाओं को अधिक कुशल और सुलभ बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरी यूट्यूब चैनल माय स्टूडेंट्स एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।